वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 36 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया किस सन में? ऑप्शन ए 1833 ईस्वी में, बी 1853 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में या फिर डी 1882 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। 37वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी 1786 का एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1786 का एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। यह प्रश्न बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 39वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए अरोड़ा आसफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी राबड़ी देवी। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद अरोड़ा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया। 40 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी नौ गोपाल मित्रा ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, डी गिरीश चंद्र घोष ने। तो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। 41वां प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी अलग हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1933 में, सी 1936 में या फिर डी 1937 में। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1936 में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। स्तंभ 1 में पुस्तकें दी हुई हैं और स्तंभ 2 में लेखक। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहले मिलान कर लेते हैं। तो ये है ताराचंद, ए को 1 से मिलान करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक के दत्ता है। प्रीसेट्स ऑफ जीसस, इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय, सी को 3 से मिलाएंगे। आवर इंडियन मुसलमान्स, आवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक हैं डब्ल्यू हंटर, डी का दूसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। 44वां प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में शुरू किया गया था। तो किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है रामनाथपुरी, बी जीडी कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारकनाथ दास। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास, ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है,
इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी वैलेंटाइन सिरोल। 45वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। 46 नंबर प्रश्न है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन पिल्लई, बी सी एन मुदालियार, सी के रामकृष्ण पिल्लई, डी सी आर रेड्डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रामकृष्ण पिल्लई। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल, डी उर्दू। तो यहाँ पर बताना है द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, किस भाषा में नहीं छापा जाता था? इसमें 3 भाषाओं में छापा जाता था और एक में नहीं छापा जाता था, आपको वही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिल। द इंडियन ओपिनियन पत्र तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था, जबकि अंग्रेजी में, गुजराती में और उर्दू इन 3 भाषाओं में छापा जाता था। 48 नंबर प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी प्राथमिक शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। 48वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। 49 नंबर प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वेलेस्ली, बी हेस्टिंग्स, सी जॉन एडम्स, डी डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वेलेस्ली। वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, यानी प्रेस पर सेंसरशिप करना मतलब रोक लगाना कि वो जो है अपनी पसंद की चीज़ें नहीं छाप सकता था। 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, बी बंगाल का विभाजन, सी स्थायी बंदोबस्त, डी सहायक संधि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल का विभाजन 1905। ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में उनके संपादक, आपको मिलान करना है। तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ए को 3 से मिलाएंगे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। पी को 2 से मिलाएंगे। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 1, 4। 53 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 54 नंबर प्रश्न है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी मोतीलाल घोष,
डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक पत्रकार थे और अपने पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। 55 नंबर प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 2, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। 3, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, बी केवल 2 तथा 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3। 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 तथा 3। ऑप्शन नंबर बी। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी और इनके माता पिता पारसी थे। 56 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 57 नंबर प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी कालिदास, डी निराला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान और गबन। 58 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी गांधी जी, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 59 नंबर प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी अबुल कलाम आजाद, डी सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 60 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए अमीर अली, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी सैयद अली खान, डी सर सैयद अहमद खान। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए यह पथ प्रदर्शक बने थे सर सैयद अहमद खान। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना ही 1 और ना ही 2। यह प्रश्न यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यह यूपीएससी 2006 में भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद।
यूपीएससी 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यह एक पुस्तक है, इसमें स्वामी विवेकानंद के अनुभवों का वर्णन है। 64 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में उसको प्रारंभ करने वाला। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाला कौन है? तो यह है फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल को मिलाएंगे फिरोज शाह मेहता से। उसके बाद कॉमनवेल्थ के को प्रारंभ करने वाला है एनी बेसेंट, बी का पहला। लीडर समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो यह था मदन मोहन मालवीय, सी को दूसरे से मिलाएंगे। और सर्चलाइट समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाला सच्चिदानंद सिन्हा, उनको प्रारंभ करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरह से 3, 1, 2, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक और वो लेखक किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, वो भाषा लिखी हुई है। तो राजा राव किस भाषा में लिखते थे? ये किसी दूसरी भाषा में लिखते हैं, इसमें लिखा है तेलुगु। और गोविंद त्रयंबकम देश पांडे ये मराठी भाषा में लिखते थे। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा में लिखते थे। ताराशंकर जोशी गुजराती भाषा में लिखते थे। ये राजा राम मोहन राय हैं, ये बंगाली भाषा में लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। 2. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। 3. भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 1. प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। 2. एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। 3. केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ये तीनों कथन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर डी। यूपीएससी 2005 में पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, इल्बर्ट बिल रिपन। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जब आया वॉरेन हेस्टिंग थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करने वाला डलहौजी, इल्बर्ट बिन रिपल के काल में आया था। ये सब सही है, लेकिन बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये सुमेलित नहीं है। 69 नंबर प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। 1. गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति यानी एबोलिशन ऑफ डायरकी। 2. गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। 3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3।
69 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। 1 और 2 यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विशेषता थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह प्रश्न यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डी नंबर में लिखा था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो ये इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। उस समय अंगीकृत किया गया था और स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तरह से आज हमने इन 35 आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। इन प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।